यासिर मसूद साहब भी हमारा साथ देंगे। यासिर मसूद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। खबरें ज़ाहिर है यासिर साहब, और बुनियादी तौर पर हमारी कोशिश यही है कि ये मामला खुश उसलूबी से हल हो और इस सारी सूरत हाल का खात्मा हो। इस बीच एक इसराइली टीवी का एक क्लिप जो है वो मेरी नज़र से गुजरा एक्स पे, उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान, मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हम ये कोशिशें क्यों कर रहे हैं। मुझे इसराइली टेलीविज़न समझा रहा था कि ये पाकिस्तान पर बहुत कर्जा है, पाकिस्तान चाह रहा है कि ईरान के जो असासे फ्रीज़ हैं वो खुल जाएँ और फिर पाकिस्तान ईरान से पैसे ले लेगा। तो यानी आप देखें कि इस सारी सूरत हाल में उन्हें ये लग रहा है कि हमारा कैश इसमें टोटल का टोटल यही है, मतलब हमारा हासिल वसूल यही है, मतलब इस पर रोए हंसे पिटें क्या करें। वो मरियम औरंगजेब साहबा क्या कहती हैं? जी, आप उबैद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह की स्टेटमेंट्स का आना असल में इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको बहुत ज्यादा तकवीयत मिली है। इससे अंदाजा कर सकते हैं ना कि पाकिस्तान कितना क्रूशल और कितना सेंसिटिव ये रोल है। और इस रोल में एक डिबेट भी उठ रही है आजकल के जो मिडल पावर्स का जो रोल है, ये अमेरिका की 2025 की जो नेशनल सिक्योरिटी है, ये बेसिकली वहां से उठा है ये कॉन्सेप्ट कि रीजन में मिडिल पावर्स को रोल देना है, जो बर्डन शेयरिंग है उसमें उनको करनी है। लेकिन जितने अच्छे ऐसे तरीके से पाकिस्तान ने ये बर्डन उठाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि क्यों इसराइल को तकलीफ हो रही है, वो डेफिनेटली होगी, दे आर हैंड इन ग्लव्स विद इंडिया एज वेल। और उनके जो मकासद हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो दोनों की बिल्कुल मैच करती है। उनका मकसद है कि रीजन को डिसरप्ट करना, उनका मकसद है कि किस तरीके से इसको एस्केलेट किया जाए। अभी आपने खुद ही बोला कि इराक से जो है वो फाइंड आउट हुआ कि वहां पे उन्होंने खुफिया बेसिस बनाई हुई थी। इमेजिन करें कि एक दूसरे मुल्क के अंदर, एक और बाउंड्री के अंदर जो है वो वहीं पे बेसिस बना के और इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये इन्होंने शायद बहुत लेट रियलाइज किया है, यूएई ने। इनको बहुत पहले रियलाइज कर लेना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको सिक्योरिटी दे सकता है। यासर एक चीज़ बताएं, आप बीजिंग बेस्ड हैं। अब जो खबरें आ रही हैं कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की प्रेसिडेंट शी की मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से पाकिस्तान के एफर्ट को सपोर्ट किया है। और जो इत्तलात आ रही हैं, कुछ हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स भी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी पूरी कोशिश है, दोनों ने इंडिया दिया है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने चाहिए और जल्द से जल्द होने चाहिए। आपकी इत्तलात क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और काफ़ी टाइम से देखें, एक फ्रेमवर्क भी दिया पिछले महीने बीजिंग की तरफ से, एक जॉइंट डिक्लेरेशन हुई ईरान के लिए। वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि कितना ज़्यादा बीजिंग जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। इसमें जो कैच क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि रशिया जो है पाकिस्तान की एफर्ट्स को फुली एंडोर्स कर रहा है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। बीजिंग तो ऑफ कोर्स वो हमारे साथ था ही, उनके साथ तो हमारे बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो आ रहे हैं, तो खबरें ये हैं कि बड़े ब्रेक थ्रूज जो है ना वो एक्सपेक्टेड हैं। यहाँ बीजिंग में हम ये खबरें सुन रहे हैं कि ये वाला जो विजिट है ये लैंडमार्क साबित होगा। अच्छा, इसकी दो रीजन आप बताते हुए साथ में एक, क्योंकि हम इस तरफ चले गए, रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात और वो जो ऑप्टिक्स मिले हैं, वो जो वेलकम है, और फिर ट्रंप के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। बुनियादी तौर पे ट्रंप तो यहाँ से कुछ हासिल करके नहीं जा सके, लेकिन रशिया और चाइना के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो गए। इस अलाइंस की मजबूती ने भी अमेरिका को कॉर्नर किया है फर्दर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, या ईरान के लिए अपने मामलात को लेकर थोड़ा सा एक दो कदम पीछे हटने पर नहीं यासिर साहब? देखिए, मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। ये वाला जो विजिट है ना, इसने बहुत चीजों को अयां कर दिया है। स्पेशली वो जो हम कह रहे थे, जिसका कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 से दिया था, जब वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठे थे और उन्होंने मेजर कंट्री पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर रशिया के साथ मिलके, ऑल्दो कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इनके डिस्कोर्स में ये इनडिविजिबल सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आता है। वो चीजें अब जो है वो सामने खुल के आ रही हैं। वो कुछ नहीं लेके गए। और मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 6 माह में बीजिंग में कितने विजिट्स हुए कि 4 आउट ऑफ जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने विजिट किया। मैक्रोन से स्टार्ट हुआ, फिर स्टारमर, फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प, फिर पुतिन, अब शहबाज शरीफ भी आ रहे हैं। तो बीजिंग डिप्लोमेटिक हब बनता जा रहा है। ये जो मैं समझता हूँ कि ये एक सी चेंज हो रहा है, एक पूरी दुनिया का जो तवाज़न है वो बड़ा खुल के सामने आ रहा है कि बीजिंग या चाइना जो है वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है उस ट्रस्ट के ऊपर, उस रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर, जो कि एक नया विजन है। देखिए, दोनों ने बड़े क्लियरली कहा कि न्यू काइंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसको हमने जन्म दी।